नमस्कार, मैं दीपक भैया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो क्लास है वो है टाना भगत आंदोलन। देखिए, टाना भगत आंदोलन को हम लोग यहां पर देखते हैं। टाना भगत आंदोलन जो है वो गुमला क्षेत्र से इसका शुरुआत किया गया। जतरा भगत के नेतृत्व में जतरा भगत इस आंदोलन के नेता थे। और ये आंदोलन का जो कारण था, यानी मुख्य उद्देश्य जो इस आंदोलन का था, वो था अपने शासन की, अपने राज्य की स्थापना करने का, है ना। अपने राज्य की स्थापना करना इस आंदोलन का उद्देश्य था। और शुरुआत में यह आंदोलन धार्मिक था, लेकिन बाद में जाकर के आंदोलन राजनीतिक बन गया। ठीक है, इस आंदोलन का उद्देश्य धार्मिक था, लेकिन बाद में फिर इसके उद्देश्य बदले। चलिए, तो हम लोग यहां पर देखते हैं टाना भगत आंदोलन। देखिए, टाना भगत आंदोलन जो है दोस्त, टाना भगत आंदोलन, इसका शुरुआत जो है ना, इसका शुरुआत यानी स्टार्ट जिसको कहते हैं, यानी प्रारंभ जिसे कहते हैं, वो गुमला से हुआ। कौन सा जगह से हुआ? गुमला से इसका प्रारंभ हुआ। और गुमला से इसका प्रारंभ हुआ। इक्कीस अप्रैल 1914 को। कब? 21 अप्रैल 1914 को इसका प्रारंभ 21 अप्रैल 1914 को गुमला से होता है। इसके नेता यानी कि नेतृत्वकर्ता कहिए, शुरुआत में इसके नेतृत्व करता थे जतरा भगत। जतरा भगत में इस आंदोलन का शुरुआत किया गया था। जतरा भगत के नेतृत्व में इस आंदोलन का शुरुआत हुआ। चलिए आगे अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में। जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको यहाँ पर देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इस आंदोलन को पहले शुरुआत में ये भी देख लीजिए कि इसको कुडुख आंदोलन कहा जाता था, क्योंकि कुडुख धर्म से कुडुख आंदोलन। और फिर 1916 में जाकर के जतरा भगत गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और जेल में उनको इतना टॉर्चर किया जाता है कि टॉर्चर की वजह से उनका जेल में ही मृत्यु हो जाती है। फिर ये आंदोलन आगे चल के क्या हुआ ना, पहले जतरा भगत ने क्या किया था कि अपने अनुयायियों को ये बताया था, ये नारा दिया था और उनको ये मूल मंत्र दिया था कि अब हम लोगों को मांस मदिरा ये सब को छोड़ना है, ये सब त्याग करना है हमारे जनजातियों को। लेकिन हुआ क्या, इनके ही अनुयायी शिबू भगत ने आगे चल करके मांस मछली को प्रेफर किया। उन्होंने खाने का अपने लोगों को सलाह दिया, जिसके कारण से ये टाना भगतों का दो भागों में विभाजन हो गया था। तो आइए अब हम लोग देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन पे। सवाल है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखेंगे, टाना भगत आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वो 21 अप्रैल 1914 को गुमला से हुआ था। तो यहाँ पर 21 अप्रैल 1914 जो आपका राइट आंसर ए नंबर में है उसको आप टिक करेंगे। आपके सामने सवाल है कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई? तो याद रखेंगे मेरे दोस्त, टाना भगत आंदोलन का जो शुरुआत हुआ वो गुमला से हुआ। कहां से हुआ? गुमला से। आगे सवाल है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो मैंने आपको बताया कि टाना भगत आंदोलन का जो शुरुआत हुआ वो जतरा भगत के नेतृत्व में शुरू हुआ। फिर सिद्धू भगत और शिबू भगत भी बीच में आए, लेकिन इनका शुरुआत जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। टाना भगत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो उनका प्रमुख उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना, अपना शासन की स्थापना करना उनका उद्देश्य था। तो उसका ये जवाब हो जाएगा सी नंबर, अपने स्वराज्य की, अपने स्वशासन की स्थापना करना था। टाना भगत के आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यह सत्य है? इस आंदोलन को बिरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है। बिल्कुल सही, इस आंदोलन को बिरसा मुंडा आंदोलन का विस्तार माना जाता है, क्योंकि 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा के आंदोलन का समाप्ति हो गया था, जिसके बाद इसे बिरसा मुंडा आंदोलन का विस्तार माना जाता है। यह एक प्रकार का संस्कृतिकरण आंदोलन था।
इस आंदोलन में एक एकेश्वरवाद को अपनाने, मांस मंदिरा के त्याग, आदिवासियों के नृत्यों पर रोक तथा झूम खेती की वापसी पर विशेष बल दिया गया। बिल्कुल ये सारे ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि बिरसा मुंडा का भी जो आंदोलन था वो भी यही था कि ईसाई धर्म जिन्होंने अपना लिया है उसको वापस अपने धर्म में धर्मांतरण कराना है, अपने धर्म में वापस लाना है और मांस मदिरा को त्याग करना है। ये सब बिरसा मुंडा का जो है वो सिद्धांत था, और वही सिद्धांत को लेकर के टाना भगतों ने भी अपने आंदोलन की शुरुआत की थी, इसलिए इसे बिरसा मुंडा के आंदोलन का विस्तार माना जाता है। और है कि सांस्कृतिकरण आंदोलन था, ये भी सही है। और आंदोलन में एकेश्वरवाद अपनाने, मांस मदिरा के त्याग, ये भी सही है। यानी कि इस आंदोलन के नेता बुद्धू भगत थे? जी नहीं, इस आंदोलन के नेता जो है वो जतरा भगत थे। यानी कि ये ऑप्शन जो है आपका वो असत्य है, और असत्य ऑप्शन ही आपको खोजना था, तो इसका हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस आंदोलन या विद्रोह को बिरसा मुंडा आंदोलन का विस्तार माना जाता है? तो मैंने भी आपको बताया दोस्त कि जतरा भगत के नेतृत्व में किया गया शुरुआत आंदोलन, टाना भगत आंदोलन को ही बिरसा मुंडा के आंदोलन का विस्तार माना जाता है। तो यहां पर हो जाएगा टाना भगत आंदोलन। चलिए आगे सवाल है, घाघरा क्षेत्र में टाना भगत के आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? यानी कि घाघरा क्षेत्र में किस व्यक्ति ने टाना भगत के आंदोलन का विस्तार किया था? तो घाघरा क्षेत्र में जो किया था वो बलराम भगत थे, जिन्होंने अपने घाघरा क्षेत्र में इस आंदोलन का विस्तार किया था। आगे है, विष्णुपुर क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो विष्णुपुर भी जो गुमला का ही प्रखंड है, गुमला का ही भाग है, जहां पर भिक्खू भगत ने इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। आगे सवाल है कि मांडर क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो मांडर क्षेत्र में शिबू भगत ने इस आंदोलन को विस्तृत रूप दिया था, इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। टाना भगत आंदोलन को प्रारंभ में इनमें से किस नाम से जाना जाता था? तो मैंने आपको पीछे भी बताया, इसे कुड्डुक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। सवाल है कि सिसई क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो सिसई क्षेत्र में देवमनिया ने अपने प्रमुख भूमिका निभाई थी इसके प्रचार प्रसार करने हेतु। आगे है कि टाना भगत आंदोलन का विभाजन क्यों हुआ? तो मैंने आपको बताया कि टाना भगत आंदोलन का विभाजन इसलिए हो गया क्योंकि टाना भगत के जो इसके नेतृत्व करता थे शुरुआत में, जिन्होंने प्रारंभ किया था इस आंदोलन को, जतरा भगत, उनका सिद्धांत था कि मांस मदिरा को हम लोगों को त्याग करना है। पूरा टाना भगतों का ऐसा ही सिद्धांत उस समय था, लेकिन बीच में आकर के शिबू भगत ने अपने लोगों को सलाह दिया मांस मदिरा के प्रयोग करने हेतु, जिसके बाद से आंदोलन दो भागों में विभक्त हो गया था। यानी कि मांस खाने की स्वीकृति के कारण से आंदोलन दो भागों में विभक्त हो गया था। आगे है कि जतरा भगत की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो मैंने आपको बताया कि जेल में टॉर्चर करने के कारण से, प्रताड़ित करने के कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर हो जाएगा जेल में प्रताड़ना से। जतरा भगत को कब गिरफ्तार किया था? तो मैंने आपको बताया कि 14 में ये टाना भगत आंदोलन शुरुआत हुआ था और 1916 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी 1 वर्ष की सजा हुई थी। तो यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा, कहता है कितने समय की सजा दी गई थी? तो 1 वर्ष की। टाना भगत आंदोलन प्रारंभ करने के बाद जतरा भगत को किस वर्ष गिरफ्तार कर लिया गया था? तो अभी तो उसका आपका सवाल में ही देखिए छुपा हुआ था जवाब कि 16 में गिरफ्तार करने के बाद। तो कब गिरफ्तार किया गया था दोस्त? 16 में, 1916 में हुए हैं। वहां पर अभी आपको जिक्र भी किया था कि 1916 में टाना भगत के जो नेतृत्व करता थे जतरा भगत, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। टाना भगतों के विभाजन के बाद मांस खाने वाले वर्ग को किस नाम से जाना गया? तो मैंने आपको बताया कि देखिए 2 वर्ग के नाम से जाना गया। एक हो गया जुलाहा भगत, जो थे नॉनवेज, चलिए आप अपनी भाषा में समझ लीजिए, नॉनवेज, और यानी कि नॉनवेज खा सकते हैं। और एक थे यरुआ भगत। कौन थे?
तो अरुआ भगत, और इसमें आपको केवल और केवल वेज अलाव था। चलिए, तो ये नॉन वेज जुलाहा भगत यानी कि ये मांस मछली खाने वाले, तो मांस मछली खाने वाले ही सवाल में पूछ रहा, मांस खाने वाले वर्ग को क्या कहते हैं, तो जुलाहा भगत कहा जाता है। चलिए आगे सवाल था आपका, ताना भक्तों को इनमें से किसने मांस खाने की स्वीकृति प्रदान की थी, तो मैंने आपको बताया था कि वो शिबू भगत थे, जिन्होंने ताना भगत को के जो अपने अनुयायी थे, उनके जो सहयोगी थे, उनको उन्होंने सलाह दिया था मांस मछली खाने का। इनमें से किस क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रभाव था, कौन कौन से क्षेत्र में था, तो रांची में भी था, गुमला में भी था। रांची में गुमला तो स्टार्ट ही हुआ था, पलामू में भी था, सरगुजा में भी था, यानी कि इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी स्थानों पर ताना भगत आंदोलन का प्रभाव था। ताना भक्तों के विभाजन के बाद शाकाहारी वर्ग को किस नाम से जाना गया, तो मैंने आपको बताया कि मांसाहारी वर्ग को जुलाहा भगत और शाकाहारी वर्ग को अरुआ भगत के नाम से जाना गया। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, अरुआ भगत के नाम से जाना गया। ताना भगत आंदोलन का स्वरूप कैसा था, किस स्वरूप में उन लोगों का आंदोलन चल रहा था, हिंसक, यह हिंसक, आक्रामक, इनमें से कोई नहीं था। वो तो यह हिंसक यानी कि गांधीवादी, गांधी के विचार को लेकर के आगे चल रहे थे। चलिए, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, यह हिंसक। आगे है कि ताना भगत ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में जाकर के भाग लिया था, तो उन्होंने 22 के गया अधिवेशन में जाकर के भाग लिया था। आगे है, निम्न में से कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था, तो विशुद्ध रूप से लड़ा गया और गांधीवादी तरीके से लड़ा गया यह आंदोलन था। आंदोलन का नाम ताना भगत आंदोलन था, वही पहला आंदोलन था। इसका जवाब हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। सवाल है, निम्न में से किसके नेतृत्व में ताना भक्तों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसके नेतृत्व में भाग लिया था सभी लोगों ने, क्योंकि उस समय का जो नेतृत्व करता थे वो थे सिद्धू भगत, जिसके नेतृत्व में सभी ताना भक्तों ने किसमें भाग लिया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था, जो राष्ट्रीय आंदोलन था। ताना भगत आंदोलन के दौरान ताना भक्तों ने महात्मा गांधी के किस आंदोलन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया, तो याद रखेंगे उन्होंने यहाँ पर ऑप्शन है, यह सहयोग आंदोलन, इसमें भी साथ दिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी। तो यहाँ पर भारत छोड़ो नहीं, यहाँ पर हो जाएगा ये तथा बी दोनों। इसका जो जवाब हो जाएगा ये तथा बी दोनों हो जाएगा। सवाल है, निम्न में से किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था, तो वो राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे, जिनसे सभी लोग प्रेरित थे ताना भगत। ठीक है, तो इन्हीं का यहाँ पर प्रभाव था। गांधीवादी तरीके से या हिंसक तरीके से ताना भगत आंदोलन लड़े जा रहे थे। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भक्तों द्वारा महात्मा गांधी को कितने रुपए की थैली महास्वरूप उपहार स्वरूप दी गई, कितने रुपए की थैली उपहार स्वरूप गांधी जी को दिया गया, कब, तो 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में। तो याद रखेंगे 400 रुपए की थैली ताना भक्तों के द्वारा महात्मा गांधी को दिया गया, किस रूप में, तो उपहार स्वरूप में दिया गया। रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम कब लागू किया गया, यानी कब पारित हुआ, तो याद रखेंगे रांची जिला ताना भगत पुनर्वास अधिनियम जो है वो 1948 में लागू हो गया था, पारित हो गया था। सवाल है, झारखंड का एकमात्र जनजातीय आंदोलन कौन सा था जिसका स्वरूप राष्ट्रीय था, जो राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लिया था, राष्ट्रीय आंदोलन, इसका स्वरूप ही राष्ट्रीय था, तो वो आंदोलन का नाम भी हो जाएगा आपका ताना भगत आंदोलन। और इस प्रकार से ताना भगत आंदोलन से जो टॉप 28 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके लाया था उसका यहाँ पर सोल्यूशन करवा दिया हूँ। चलिए, तो वीडियो में आगे बने रहने के लिए आप मेरे बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब करिए, जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक लाइक और फॉलो करें मेरे दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।